नमस्कार। स्पोर्ट्स कैर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। बैडमिंटन, क्रिकेट, मुक्केबाजी के साथ टेनिस की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के साथ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का लिया फैसला। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली निकहत जरीन को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का ड्रॉ घोषित। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत की पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। छठी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची को 21-15, 20-22, 21-13 से हराया। अंतिम चार में सिंधु का सामना चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त चेन यू फेई से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ताई जू इंग का सामना रतचानोक इंटानोन से होगा। धर्मेंद्र, ऊबर कप में जिस तरह से प्रदर्शन की उम्मीद थी सिंधु से, वो खरा नहीं उतर पाई, लेकिन यहां से अपनी न सिर्फ ज्यादा रैंकिंग की खिलाड़ी को हराया है, बल्कि 3 गेम में संघर्षपूर्ण जीत भी दर्ज की है। देखिए आनंद, सिंधु के साथ सबसे बड़ी अभी जो पिछले कुछ समय से ये कह सकते हैं कि 2019 विश्व चैंपियनशिप के बाद से एक दिक्कत रही है कि उनके प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव है। वो कुछ मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, लेकिन अगले मैच में उनका वही प्रदर्शन वो दोहरा नहीं पा रही है, उनकी लय गड़बड़ा जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। दूसरा, उनका जो स्मैश क्रैश कोर्ट स्मैश जो उनके ये कह सकते हैं कि मजबूत पक्ष माना जाता था, उससे वो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा रही है। वो पहले जैसा धारदार स्मैश नहीं रहा, तो इसका कहीं ना उनके खेल पर भी, पूरे संपूर्ण खेल पर भी असर पड़ रहा है। जी हाँ, जो सेमीफाइनल मुकाबला होना है चेन यू फेई से, कैसे देखते हैं इस चुनौती को? मुझे लगता है कि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि संघर्षपूर्ण जीत थी, तो आगे भी एक संघर्षपूर्ण होगा, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि शुरू में जब 2017 या 2019 तक दबदबा रहा सिंधु का चेन पर, लेकिन हाल के मैचों में, चाहे ओलंपिक हो या बाकी कोई टूर्नामेंट हो, तो चेन यू फेई ने अपना दबदबा बनाया है। कहीं ना कहीं वो उस जो कह सकते हैं ना कि उसका मनोबल बढ़ा होगा और उस बड़े मनोबल से वो खेलना चाहेगी। लेकिन सिंधु भी अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सिंधु का पलड़ा कमजोर है। पलड़ा दोनों का बराबरी पर है। महत्वपूर्ण यह है कि जब आप महत्वपूर्ण मौकों पर अंक कौन जुटाता है, जैसे कि आज पहले गेम में देखा कि पहले गेम में सिंधु ने महत्वपूर्ण जो अवसरों पर अंक बनाए और उसका फायदा उनको मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कौन किस खिलाड़ी को दबाव में ला सकता है महत्वपूर्ण मौकों पर, उस खिलाड़ी के जीत की संभावनाएं ज्यादा बन जाती है। धर्मेंद्र, उम्मीद होगी कि सिंधु बनाम ताई जू इंग का एक और फाइनल देखने को मिले। उम्मीद तो सभी कर रहे हैं, उम्मीद तो है, लेकिन अगर सिंधु को ये संभावना को, इस उम्मीद को जीवंत रखना है, तो सबसे पहले चेन यू फेई के खिलाफ वही कारनामा दिखाना पड़ेगा जो आज उन्होंने यामागुची के खिलाफ दिखाया था। क्योंकि यामागुची के खिलाफ जब वो एशियाई चैंपियनशिप में खेल रही थी, तो उनको 1 अंक का पेनल्टी भी लगी थी, तो कहीं ना कहीं उसका बदला उन्होंने चुकता किया। मुझे लगता है कि फाइनल होगा तो फिर वो भी रोचक होगा। जी हाँ, सबसे पहले सेमीफाइनल की बाधा पार करनी होगी और देखना होगा कि चेन यू फेई के खिलाफ सिंधु किस फॉर्म में खेलती हैं। अब बात करते हैं आईपीएल क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में अब से थोड़ी देर बाद मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अंक तालिका में राजस्थान तीसरे और चेन्नई 9वें स्थान पर है। इस मैच में जीत दर्ज कर राजस्थान की टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी। रिपोर्ट के साथ हैं अतहर सईद।
चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट ईयर की चैंपियन थी। इस साल उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। रविंद्र जडेजा को टीम की कप्तानी सौंपने से लेकर वापस लेने तक सीएसके विवादों के कारण सुर्खियों में रही। बेंच स्ट्रेंथ को मौका देते हुए चेन्नई जीत के साथ आईपीएल से विदाई लेना चाहेगी। कप्तान धोनी के रोल को लेकर तरह तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर ये माही का आखिरी सीजन है तो टीम उन्हें जीत का तोहफा देना चाहेगी। टीम के लिए कमजोर गेंदबाजी परेशानी का सबब रही है। ऐसे में मोइन अली की बॉलिंग मुकाबले का रुख बदल सकती है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर है। इस मुकाबले को जीतकर वो टॉप 2 में शामिल होने का भरसक प्रयास करेगी। नंबर 2 की पोजीशन के लिए लखनऊ और राजस्थान के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। लखनऊ ने कोलकाता के खिलाफ 2 रन से जीत हासिल कर अपनी स्थिति टॉप में मजबूत कर ली है। सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जोस बटलर टीम को टॉप 2 में वापस लाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। टीम को अगर बड़ा स्कोर बनाना है तो टीम को यशस्वी जायसवाल से भी एक आतिशी पारी की उम्मीद रहेगी। टीम को अगर बड़ा स्कोर बनाना है तो टीम को यशस्वी जायसवाल से भी एक आतिशी पारी की उम्मीद रहेगी। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजी आक्रमण को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ में से एक कहा जा सकता है, जिसमें यजुवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन की स्पिन जोड़ी ने बल्लेबाजों को काफी परेशान किया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी ज्यादातर दिन धारदार गेंदबाजी की है और ट्रेंट बोल्ट की गेंदों को खेलना भी किसी भी शीर्ष क्रम के लिए मुश्किल हो जाता है। दोनों टीमों की तैयारियों को देखते हुए मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। धर्मेंद्र, चेन्नई अब दूसरे का खेल ही बिगाड़ेगी, उसके पास पाने को कुछ भी नहीं है। वैसे जीत के साथ समापन उनका लक्ष्य होगा। धोनी ने कहा है टॉस के दौरान कि वो अगले साल भी खेलेंगे, लेकिन इस मैच पर बात करें, राजस्थान के लिए बड़ा मैच है। निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर देखिए आप मुख्य मुकाबला है कि प्ले ऑफ में लगभग राजस्थान का पक्का है। राजस्थान पहुंच चुका है क्योंकि उसका रन रेट बहुत अच्छा है। लेकिन मुकाबला यह है कि पहले 2 स्थान वाली जो टीमें होती हैं उनको 2 बार फाइनल में जाने का मौका मिलता है, दोनों क्वालिफायर में खेलने का मौका मिलता है और इसको कोई भी टीम चूकना नहीं चाहेगी। यही राजस्थान के साथ जुड़ा है। आज का मैच जीतने पर लखनऊ को पीछे छोड़ देगा क्योंकि लखनऊ से उसका रन रेट बेहतर है। तो यहाँ पर अब रन रेट की कहानी बड़ी है और इसके लिए मुझे लगता है कि राजस्थान के सभी खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जोस बटलर पहले बहुत अच्छा रन बना रहे थे, लेकिन पिछले कुछ मैचों में आपने देखा होगा कि जोस बटलर का बल्ला नहीं चल रहा था। यशस्वी जायसवाल की, जैसे अतर जी ने कहा कि यशस्वी जायसवाल को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। संजू सैमसन अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उसको लंबे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि सिमरॉन हेटमायर वापस आ गए हैं और वो जो कह सकते हैं ना कि एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और जो आखिर में फिनिशर की अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरे समीकरण बन रहे हैं वो राजस्थान के साथ हैं। अब उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी है, लेकिन चेन्नई कब खेल बिगाड़ दे। डेवन कॉनवे बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे उसमें हैं, अंबाती रायडू हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चेन्नई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो बिना दबाव के खेलेगी और राजस्थान पर दबाव होगा। देखना यह हुआ कि उस दबाव में कैसे प्रदर्शन करते हैं राजस्थान के खिलाड़ी, इस पर परिणाम भी निर्भर करेगा। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका ये अंतिम मैच होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, अगले साल भी खेलूंगा और चेन्नई के दर्शकों को निराश नहीं करूंगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पहले ही तय हो गया था। जब उन्होंने दोबारा कप्तानी संभाली तो ये कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि धोनी अभी संन्यास लेने के मूड में नहीं है आईपीएल से, क्योंकि ये मतलब बहुत विवादास्पद रहा जिस तरह से रविंद्र जडेजा को कप्तानी से हटाया गया, फिर वो आप फ्रेंचाइजी छोड़ के ही चले गए। तो ये पूरा घटनाक्रम ऐसा रहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुकाम पर धोनी टीम को अकेला छोड़कर जाएंगे, क्योंकि अभी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो कि उनकी कमान संभाल सके। वो रविंद्र जडेजा को पिछले 2 साल से तैयार कर रहे थे, लेकिन उनसे जब उनको अनुकूल परिणाम नहीं मिले तो अब कौन? क्योंकि आपने देखा होगा शुरू से चेन्नई की टीम में अधिकतर उम्रदराज खिलाड़ी रहे हैं और किसी उम्रदराज खिलाड़ी को अगर कप्तानी सौंपनी है तो धोनी सबसे भले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस मुकाबले पर हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपको स्पोर्ट्स कैन में स्कोर भी बताएंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने अंतिम लीग मैच में गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में अपनी उम्मीदें बरकरार रखीं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में बैंगलोर ने 2 विकेट खोकर 18 ओवर और 4 गेंद में लक्ष्य हासिल कर लिया।
विराट कोहली ने शानदार 73 रन की पारी खेली। कप्तान फैफ डुप्लेसिस ने 44 और ग्लेन मैक्सवेल ने 40 रन की नाबाद पारी खेली। गुजरात के लिए राशिद खान ने 2 विकेट लिए। धर्मेंद्र, जिस अदद पारी की तलाश कर रहे थे विराट कोहली, शायद उनके बल्ले से आई जीवन दान मिला था, उसको भुनाया, लेकिन अब भी अगर मगर में फंसी हुई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। देखिए, अगर मगर क्या, सीधा सा सवाल है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स कल मैच जीत जाता है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसका रन रेट बेहतर है। दिल्ली कैपिटल को सिर्फ जीत की जरूरत है, उससे बेहतर है वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पहले के मैच जो आरसीबी ने खेले, उन मैचों में उसने रन रेट पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब आप शुरुआती मैच खेलते हो तो रन रेट उतना मायने नहीं रखता, लेकिन धीरे धीरे उसका असर दिखने लग जाता है। यहाँ पर उसका असर दिखेगा, लेकिन दुआ करेगी आरसीबी की दिल्ली हार जाए तो उसका प्लेऑफ में जगह सीधे सीधे बन जाएगी। हाँ, जहां तक कोहली की बात है, तो कोई भी खिलाड़ी, भले वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, जब उसका रन नहीं बन रहे हो, 3-3 बार शून्य पर आउट हो जा रहे हो, वो भी पहली गेंद पर आउट हो जा रहे हो, तो आपका मनोबल गिरता है, आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, जिसके लिए कि कोहली जाने जाते हैं कि वो बेहद आत्मविश्वासी खिलाड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं वो डगमगा है, उनको इस पारी की जरूरत थी, और मुझे लगता है कि ये भारत के लिए भी अच्छे संकेत है। वो ठीक है कि उनको जो अगली सीरीज हमारी दक्षिण अफ्रीका से होगी उसमें उनको विश्राम दिया जाएगा, लेकिन हमें इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेलना है, फिर विश्व कप खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, तो कोहली की जगह निश्चित है। और कोहली को ऐसे में इस तरह की पारी खेलते हुए देखना, और जिस तरह से असल में वो जिस तरह से अपने ड्राइव कर रहे थे, जिनके लिए वो बहुत अच्छे, मतलब कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव, जो उनके बेहद प्रिय शॉट हैं, तो वो पुराने शॉट उनके देखकर ऐसा लगा कि हम कोहली अब फिर से पुराने रंग में लौट आए हैं। जी हां, तमाम क्रिकेट प्रेमी यही चाहते हैं कि विंटेज कोहली की वापसी हो, और कोहली ने कल उसकी झलक भी दिखाई। इंग्लैंड दौरे से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की चिंताएं बढ़ गई हैं। दौरे से पहले कीवी टीम के ट्रेनिंग कैंप में कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं। न्यूजीलैंड और ससेक्स के बीच वार्म अप मैच से पहले आज पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ का कोरोना टेस्ट हुआ था। ऐसे में 5 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें अनुभवी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स, ब्लेयर टेक्नर और कोच सेन यूर्गेनसन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद ये सभी होटल में 5 दिन के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को 2 जून से 3 मुकाबलों की टेस्ट श्रृंखला खेलनी है। श्रृंखला का पहला मैच लॉर्ड्स पर खेला जाएगा। इस्तांबुल में कल 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निकहत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। निकहत ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुतामस को आसानी से मात दी। रिकॉर्ड 6 बार की चैंपियन MC मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी के बाद निकहत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए निकहत ने कहा कि ये उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। मेरा एक छोटा सा सपना था कि मैं अपना नाम ट्विटर पे ट्रेंड करते हुए देखना चाहती थी, एंड कल वो रियलिटी में हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उससे ज्यादा खुशी तब हुई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने ट्वीट किया मेरे लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। एंड उसके बाद रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, जैसे लोग इतना प्यार मेरे लिए ट्विटर पर एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर लोग प्यार भर के कमेंट्स एंड मैसेजेस भेज रहे थे मुझे, तो बहुत अच्छा लगा उनके विशेष देख के, कांग्रेचुलेट मैसेजेस देख के। आगे भी ऐसी मेहनत करूंगी और ऐसे ही मेरे कंट्री मैन पीपल लोग को, मैं अपने देशवासी लोगों को मैं ऐसे करते रहूंगी आगे भी। जैसा कि निकहत ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जीत पर बधाई दी। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में मनीषा मौन और परवीन हुडा को भी इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का ड्रॉ जारी हो गया है। रिपोर्ट के साथ हैं निखिल। लाल बजरी पर रविवार से शुरू होने वाले इस ग्रैंड स्लैम में मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच, 13 बार के विजेता राफेल नडाल और उभरते स्टार कार्लोस अल्क्राज एक ही ग्रुप में शामिल हैं। कार्लोस ने हाल ही में मैड्रिड ओपन टेनिस का खिताब जीता था। उन्होंने खिताब तक के सफर में जोकोविच, नडाल और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया था। 2 बार के विजेता और 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविच और नडाल क्वार्टर फाइनल से पहले ही एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। नडाल 22वें ग्रैंड स्लैम के लिए फ्रेंच ओपन में उतरेंगे। नडाल ने अब तक 13
फ्रेंच ओपन के अलावा 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 विंबलडन ओपन और 4 अमेरिकी ओपन के खिताब जीते हैं। इस साल की शुरुआत उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब से की थी। वहीं 2020 में आखिरी बार उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था। जोकोविच 21वें ग्रैंड स्लैम को जीतकर नडाल की बराबरी करने के लिए फ्रेंच ओपन में उतरेंगे। मैड्रिड ओपन में नडाल और जोकोविच को हराने वाले कार्लोस अल्कराज से उनकी भिड़ंत सेमीफाइनल में हो सकती है। कार्लोस इस साल 4 खिताब जीत चुके हैं। मैड्रिड ओपन जीतने के साथ ही वो मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले दूसरे युवा खिलाड़ी बने थे। अल्कराज से पहले नडाल ने 2005 में 18 साल की उम्र में मोंटे कार्लो और रोम मास्टर्स के खिताब जीते थे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन में अगर समय बचेगा तो इस खबर पर जरूर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हॉकी की। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले कल इम्फाल में खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन हरियाणा का सामना मध्य प्रदेश से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में झारखंड और उत्तर प्रदेश की टीम आमने सामने होगी। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में चल रही 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश ने अपने अपने मैच जीते। पूल जी में झारखंड ने तमिलनाडु को 7-1 से हराया, जबकि छत्तीसगढ़ ने गोवा पर 9-0 की बड़ी जीत दर्ज की। पूल एफ में आंध्र प्रदेश ने मिजोरम को 5-0 से पराजित किया। अब बात करते हैं एक नए ढंग के हॉकी की। बदलते दौर के साथ हॉकी में भी रोचक बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज आपको बताते हैं एक ऐसे ही नए टूर्नामेंट के बारे में। रिपोर्ट के साथ है मुकेश। भारतीय टीम पहली बार हॉकी का छोटा प्रारूप खेलने जा रही है। इसे 5-a-साइड हॉकी कहते हैं। दरअसल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पहली बार 5-a-साइड हॉकी आयोजित करने जा रहा है। 4 और 5 जून को स्विट्जरलैंड के लुसान में होने वाले FIH हॉकी 5 के पहले सत्र के लिए 9 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की कमान गोलकीपर रजनी एतिमारपू संभालेंगी, जबकि महिमा चौधरी उपकप्तान होंगी। टीम उरुग्वे, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मेजबान स्विट्जरलैंड से खेलेगी। टीम में अनुभवी गोलकीपर एतिमारपू, डिफेंडर रश्मिता मिंज और अजमीना कुजूर शामिल हैं। मिडफील्डर वैष्णवी विट्ठल फाल्के, महिमा चौधरी और प्रीति को लिया गया है, जबकि फॉरवर्ड मरियाना कुजूर, मुमताज खान और रुतजा दादासो पिसल भी होंगी। इसके अलावा सुमन देवी, थौडम और राजविंदर कौर को स्टैंड बाय के रूप में रखा गया है। 5-a-साइड हॉकी में लिमिटेड फॉर्मेट में कुछ चीजें बदली नजर आएंगी, जैसे टाइम ड्यूरेशन, फील्ड साइज और प्लेइंग रूल्स। नॉर्मल हॉकी मैच की तुलना में इस मैच की अवधि आधे से कम होगी, यानी 30 मिनट के आसपास की होगी। वहीं ये 45x78 साइज की टर्फ पर खेला जाएगा। अब बात नियमों की करें तो मुकाबला पहले जैसे 2 हाफ और 4 क्वार्टर में होगा। यदि टर्फ तय स्टैंडर्ड से छोटी है तो 5 की जगह 4 खिलाड़ियों में भी मैच खेला जा सकता है। वैसे तो खेल में गोलकीपर जरूरी है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से बिना गोलकीपर के फील्ड प्लेयर्स के साथ ही मैच खेल सकते हैं। टर्फ की चारों ओर साइड लाइन की जगह साइड बोर्ड होंगे, ताकि बॉल बाहर न जा सके, और यदि साइड बोर्ड नहीं है तो नॉर्मल हॉकी के नियम लागू होंगे। तो हो जाइए तैयार हॉकी के नए रोमांच में सराबोर होने के लिए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। इस बार फीफा वर्ल्ड कप में कई चीजें पहली बार हो रही हैं। पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप मिडिल ईस्ट के देश कतर में हो रहा है। पहली बार विश्व कप नवंबर-दिसंबर में होगा। अब यह भी पहली बार होगा जब पुरुष वर्ल्ड कप में महिला ऑफिशियल होंगी। फीफा ने कल 36 रेफरी घोषित किए, जिनमें 3 महिला रेफरी हैं। टूर्नामेंट के लिए 3 महिला असिस्टेंट रेफरी भी शामिल की गई हैं। इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच होना है। और अपने श्रोताओं को बता दें कि जो इस समय मुकाबला चल रहा है राजस्थान और चेन्नई के बीच, 2 ओवर के बाद 1 विकेट पर 3 रन स्कोर है चेन्नई का। पहले ओवर में ही ट्रेंट बोल्ट ने ऋतुराज गायकवाड़ को 2 रन के स्कोर पर आउट कर दिया है। तो अच्छी शुरुआत राजस्थान ने की है। धर्मेंद्र जी, चलते चलते फ्रेंच ओपन पर आपसे एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे। जोकोविच और नडाल एक ही हाफ में हैं और क्वार्टर फाइनल से पहले आमने सामने हो सकते हैं। इतने बड़े ग्रैंड स्लैम में इस तरह के ड्रॉ पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि ड्रॉ अधिकतर जो दिए जाते हैं वो वरीयता के आधार पर दिए जाते हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। कोशिश करनी चाहिए कि 2 खिलाड़ी 2 अलग हाफ के हों, लेकिन नडाल की आपने देखा होगा कि जब पिछले जो टूर्नामेंट था उसमें नडाल जब अल्कराज से खेल रहे थे तो उनके पांव में दर्द था, वो उनकी पुरानी चोट उभर कर आ गई थी। सभी उम्मीद यही करेंगे कि नडाल फिर से, जी हाँ बिल्कुल, सभी ये उम्मीद यही कर रहे होंगे कि लाल बजरी पर एक बार फिर बढ़िया प्रदर्शन करे। समय नहीं है धर्मेंद्र जी, स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक आभार।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।